आज जो 2023 का बजट आया, क्या कहना चाहेंगे कि आपको उम्मीद देती है, कितना आपके लिए वो कारगर साबित होने वाला है? नहीं, बजट तो इन जनरल बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी दिए हैं सारे अच्छे ही दिए हैं। ये बजट भी काफ़ी कुछ अच्छा ही है। एकदम से देख के तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी जब तक हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, डिकोड नहीं करेंगे, तब तक हम एक्चुअल अपनी राय नहीं दे सकते कि ये अच्छा है, खराब है, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा 1-2 दिन का समझने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बोली नहीं जाती वो बाद में आती हैं, तब क्लैरिफाई होगा, तब पता लगेगा। बाकी देख के इन जनरल लगता है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कुछ इन्होंने इनकम टैक्स वगैरह में एक जनरल लोगों को जो छूट दी है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि पिछले 9 साल से अभी तक उसमें कोई रियायत नहीं दी गई थी। तो मुझे लगता है इन जनरल ठीक ही होना चाहिए। बजट से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लघु उद्योग भारती का जो यहाँ पे हमने सामूहिक रूप से बजट पे चर्चा का प्रोग्राम रखा था, आप आए, इस इसमें कवर किया। और बजट नॉर्मली क्या है कि अब पहले से ड्यूरेशन बजट का पहले 2 बजट होते थे, रेलवे का अलग होता था, वैसा अलग होता था, तो धीरे धीरे बजट शॉर्ट होता जा रहा है और इसमें बहुत कुछ इन बिटवीन द लाइंस ज़्यादा होने लगा कि चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चल पाता उस टाइम कि क्या इसका इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे या दूसरी चीज़ों पे। सरकार की सोच बहुत हद तक पॉजिटिव नज़र आती है। बजट से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सरकार किस दिशा में जाना चाह रही है। डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत कार्य हो रहा है, जिससे तकनीकी रूप से बहुत बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स को आगे बढ़ाया गया है, ये भी एक अच्छी सोच है। और जो हमारा 1% नई एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत जो लोन दिए जाएंगे उन पे जो 1% की छूट दी गई है वो भी एक पॉजिटिव है। और एकेडमिया के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार आने वाले समय में जो चाह रही है कि भाई एक नई दिशा मिले, जो बच्चे पढ़ के कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, वो इंडस्ट्री में किस तरह कार्य करें। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है और हम सभी के लिए ये इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने स्लैब को किया है वो भी एक हमारे लिए, सबके लिए उचित होगा। हमारे जो काम करते हैं स्टाफ के लोग हैं बाकी, और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सैलरीड हैं, उनके लिए इसका विशेष महत्व होता है। बिकॉज इंडस्ट्री जो उन्हीं लोगों से चलती है, अगर उनके हाथ में ज़्यादा परचेजिंग पावर रहेगी, उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, तो सर्कुलेशन में जो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है और उसके हिसाब से फिर परचेजिंग पावर बढ़ती है और डिमांड बढ़नी चल हो जाती है शुरू। तो ये सारी चीज़ों से देखा जाए तो बजट एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आया है। और क्योंकि अगले वर्ष चुनाव का है तो बहुत सी उम्मीद ऐसी थी कि इस तरह का आएगा। तो जिस तरह का लोगों को आशा थी बजट से, मुझे लगता है वो आशाएं लोगों की पूरी हुई। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने समय दिया। मैं लघु उद्योग भारती जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर नोएडा से संजय बत्रा हूँ और आज बड़ा अच्छा मौका था जब हम लघु उद्योग भारती के सारे मेंबर्स एक साथ बैठ करके बजट 2023 देख रहे थे। शायद यहाँ किसी ने बोला कि ये अगले साल का चुनाव है उसके लिए बजट है, शायद किसी ने बोला लास्ट बजट है। ऐसा नहीं है। बीजेपी का ये बहुत अच्छा बजट आया है, 5वां बजट मैडम ने दिया है। मेरे विचार में आगे भी बहुत चलेगा। और इस बजट में जैसा कि आपने सुना, अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा भंडार खोला गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, एमएसएमई के लिए डिजी लॉकर लाया जा रहा है, कंप्लायंसेस कम करे जा रहे हैं, 3000 से ज़्यादा जो हैं कंप्लायंसेस कम हो चुके हैं, 1% इंटरेस्ट कम किया गया है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो जहाँ एक तरफ इनकम टैक्स के स्लैब्स कम कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को टच कर रहे हैं, नेचुरल फूड को टच कर रहे हैं, उस दूसरी तरफ व्यापार को बढ़ाने का भी सोच लेकर चले हैं। काफ़ी सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। मेरे विचार में बहुत अच्छा बजट है एंड आई थिंक वी शुड थैंक द मैम एंड थैंक द गवर्नमेंट फॉर थिंकिंग अबाउट द इंडियन सिटीजन्स। थैंक यू मैम। ओवरऑल बजट जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निकाला है। और जैसा कि पिछले कई दिनों से जो है मीडिया में भी चर्चा थी कि भाई टैक्स स्लैब को लेकर जो है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ बढ़ोतरी देगी, तो उसमें भी जो है 5 से 7 लाख का जो है टैक्स डिडक्शन का दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। बाकी सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। स्पेशली जो है एनवायरनमेंट के ऊपर जो इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन्स को लेके जो एक अपना अच्छा बजट उसके लिए अगले 2030 तक इन्होंने जो बनाया, तो ओवरऑल सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। थैंक्स टू गवर्नमेंट।